हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं जो कि रिलीज़ किया गया है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइड से, जो कि रिलेटेड है आपकी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में वैकेंसी से रिलेटेड। तो दिस इज़ द एप्लीकेशन जिसमें 53 पोस्ट के लिए साइंटिफिक स्टाफ ग्रुप सी फॉर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी विच इज़ मैंशनड बिलो थ्रू यूआरएल एड्रेस। ये इनका ऑफिशियल लिंक है जिसके थ्रू आप जाके 6 अक्टूबर से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि आज है 3 अक्टूबर। आज है 3 अक्टूबर, 3 दिन के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। ठीक है, लास्ट डेट है 27 अक्टूबर, जो कि अभी हमने जस्ट डिस्कस किया। अब आपको अप्लाई कैसे करना है? एप्लीकेशंस ऑनलाइन ही अप्लाई करे जाएंगे। अप्लाई ऑनलाइन वेल इन एडवांस विदाउट वेटिंग फॉर द लास्ट डेट। सेम थिंग जो अभी मैंने आपको बोला, ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट चेक they have filled correct details in the each field of the form. After closing date of registration, no change, no correction, no modification will be allowed under any circumstances. Any circumstances. तो जब कभी भी आप फॉर्म फिल करो, आप अपनी हर एक डिटेल को क्रॉस चेक करोगे, वापस से फिल करने के बाद भी एक बार रीचेक करोगे, क्योंकि एक बार आपने फॉर्म फिल कर दिया तो किसी भी तरीके का चेंज आप नहीं कर पाओगे, करेक्शन नहीं कर पाओगे, मॉडिफिकेशन नहीं कर पाओगे किसी भी सर्कमस्टांसेस में। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही ध्यान से भरना है। Request received in the record in any form like post, fax, email, by hand, etc. shall not be entertained or shall deemed to be rejected. अगर आपने गलती से कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे भी दिए, फिर आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी मिन्नतें कर लो, मेल कर लो, फैक्स कर लो, बाय हैंड आप रिक्वेस्ट कर लो, पोस्ट के थ्रू कर लो, उसे एंटरटेन नहीं किया जाएगा और उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नाउ आपको सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीजर्स बहुत केयरफुली रीड करने हैं अपने इन्फॉर्मेशन को फिल करने से पहले। ऑनलाइन ही आपको फिल करना है एप्लीकेशन, एंड सारे पर्टिकुलर्स को आपको चेक कर लेना है, ठीक है, बिना किसी मिस्टेक के। उसके बाद फिर, क्योंकि करेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स बिफोर फाइनली सबमिटिंग द एप्लीकेशन। ओके, अपने फॉर्म्स को भी आप देख लेना, आपके डॉक्यूमेंट्स को भी देख लेना कि सही चीज़ सही जगह पे अपलोड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। द कैंडिडेट शुड फिल ऑल डिटेल्स while filling the online application form. After applying online, registration number and password will be generated. Take printout of the registration number and password screen for future references, for any application status or for reprinting of your online filled application form and e-challan। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको एक प्रिंट आउट कर लेना है टू कीप रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, कैंडिडेट में चेंज हिज हर पासवर्ड आफ्टर रजिस्ट्रेशन। द प्रोटेक्शन ऑफ पासवर्ड इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। नो रिक्वेस्ट शैल बी एंटरटेन्ड आफ्टर क्लोजिंग डेट इफ समवन टेम्पर्स विद एप्लीकेशन डिटेल्स बाय यूजिंग आईडी पासवर्ड ऑफ द कैंडिडेट। तो आपका आईडी पासवर्ड सिक्योर रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी और सिर्फ आपकी होने वाली है। आप किसी भी तरीके की रिक्वेस्ट कर नहीं सकते कि XYZ हमको प्रॉब्लम हो गई एक्सेट्रा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको देखनी है। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू टेक फाइनल प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड ई चलान और फी पे रिसीव्ड फॉर रिकॉर्ड अलॉन्ग विद द अपलोडेड डॉक्यूमेंट। आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपने फिल करी है, आपने जो भी पेमेंट आपको करनी है, फ़ी पे करनी है, वो कर दी है, उसकी रिसीप्ट, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की एक प्रिंट आउट कॉपी, सारी की सारी प्रिंट आउट करा के अपने रिकॉर्ड के लिए रख लेनी है। The hard copy application form along with all uploaded documents must be brought at the time of called upon to do so by Haryana Staff Selection Commission। तो ये आपको संभाल के रखनी है। जब आपको बुलाया जाएगा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइड से, तो आपको ये सारे के सारे प्रिंट आउट डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जाने पड़ेंगे। तो इनको हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। ऐसा नहीं सोचना कि भाई प्रिंट आउट करा लिया, ठीक है, पड़ा है कहीं पे भी, नहीं। आपको बहुत ध्यान से ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने पड़ेंगे। आप जब जाओगे, आपको बुलाया जाएगा तो लेके जाना है। डॉक्यूमेंट्स विच हैव नॉट बीन अपलोडेड शैल नॉट बी एंटरटेन्ड। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करे हैं तो उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा।
However, HSSC may ask an additional paper in support of already submitted document for more clarity if desired. अगर आपने XYZ डॉक्यूमेंट अपलोड किया ऑनलाइन और अगर उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को भी देखना चाहती है कमीशन तो आपको वो दिखाना पड़ेगा. ओके. नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एनी पर्टिकुलर्स ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी एंटरटेन्ड बाय हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आफ्टर फाइनल सबमिशन. तो देख लो भाई, ये रिपीटेडली बोल रहे हैं कि कोई करेक्शन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा किसी भी तरीके से. तो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन सोच समझ के भरनी है. ऐसा नहीं कि कुछ भी डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन अपलोड कर दिया बट ऑफलाइन आपके पास अवेलेबल नहीं है या फिर किसी डिफरेंट प्लेस पे. वो सारी चीज़ें अरेंज करो जो आपके पास है, जो आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो फिजिकल फॉर्म में, वो सारी चीज़ें ही आपको इन्फॉर्म करनी है. नो ऑफलाइन एप्लीकेशन form or copy of downloaded application form will be accepted by हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन. ठीक है, किसी भी तरीके का ऑफलाइन फॉर्म नहीं आपको भेजना है, किसी भी तरीके का प्रिंट आउट आपको भेजना नहीं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन को, वो अपने पास रखना है आपको जो आप प्रिंट आउट करवाने वाले हो. ठीक है. ओनली दोज कैंडिडेट्स हु फुलफिल द क्वालिफिकेशंस एलिजिबिलिटी कंडीशन और on cut-off date should apply. All the candidates' documents relating to the educational qualification, eligibility, conditions, socio-economic criteria, experience, etc., will be determined with regard to last date that is fixed to apply online application also closing at 27/10/2023 as in the given advertisement. The candidates does not scrutinize the document at the time of submission of the online application form and same are checked only at the time of at the time of scrutiny of the document. तो आपको किसी भी तरीके की डॉक्यूमेंट में चेंजेस नहीं करने हैं, जो चीज़ें जैसी है वैसी ही आपको बतानी है. Now candidate must upload their photo in online application form having following स्पेसिफिकेशंस. आपको अपनी फ़ोटो JPEG फॉर्मेट में लगानी है. फ़ोटो शुड नॉट बी ओल्डर देन 3 months. ऐसा नहीं 3-4 साल पहले की पुरानी फ़ोटो डाल रहे हो, 2-3 साल हो गए, 10-10 साल हो गए, बचपन की डाल रहे हो. मैंने लिटरली देखा है कई लोगों को जो अपनी स्कूल टाइम पे उन्होंने क्लास 12th में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो फ़ोटोज़ खिंचवा के रखी हैं 50-50 कॉपी, वही सारी जगह पासपोर्ट फ़ोटोज़ डाल रहे हैं. पर ऐसा नहीं करना है. आपकी जो फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए वो 3 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए, और अगर पुरानी है तो जाओ न्यू फोटोग्राफ्स क्लिक करवाओ और बहुत ज़्यादा कॉपीज़ मत बनवाया करो. 6 to 8 कॉपीज़ बनवाया करो जो जल्दी ही ख़त्म हो जाए. ऐसे नहीं 50-50 कॉपियाँ बनवा रहे हो. तो 3 महीने से पुरानी कॉपी नहीं होनी चाहिए आपकी जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होगी. द फोटोग्राफ शुड नॉट बी इन कलर ऑफ इन द फोटोग्राफ शुड बी इन कलर. यस, पता नहीं क्या ही पढ़ रही थी मैं. फ़ोटो जो आपकी होगी वो कलर्ड होनी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट नहीं होनी चाहिए. साइज़ उसकी 2x2 इंचेस होनी चाहिए. द बैकग्राउंड शुड बी अ प्लेन वाइट और ऑफ वाइट बैकग्राउंड. देख लो. हेड शुड कवर 80% ऑफ द फोटो. आपका सर ही होना चाहिए फ़ोटो में. ऐसा नहीं कि दूर से खिंचवा ली, एकदम नहीं. आपका 80% सर उसमें होना चाहिए. फोटोग्राफ में 80% कवर किया होना चाहिए. Photo resolution should be 600 dpi minimum. The photo print should be clear and with a continuous tone quality. ऐसा नहीं कि खूब सुंदर बना दिया फोटो को फोटोशॉप करवा लिया, ऐसा नहीं करना है. It should have full face, front view, eyes open. The photo should present full head and top of the hair to bottom of the chin. Center head with frame, बीच में आपका सर होना चाहिए. There should not be any distracting shadows on the face or on the background. Head coverings are not permitted except the religious reasons, but of the facial features of the bottom of the chin to top of the forehead and both edges of the face was clearly shown. आपको अपना सर कवर नहीं करना. अगर आपके religion में it is very important to cover your head, then only you can cover it. The expression on the face should look neutral. ऐसा नहीं स्माइल किए जा रहे हो या फिर मुंह बंद कर लिया, शर्मा रहे हो एंड ऑल दैट. एकदम न्यूट्रल फेस बिना किसी एक्सप्रेशन के नॉर्मल आपको फ़ोटो क्लिक करानी है. Candidate must bring same photo printed on the photo quality paper whenever and wherever asked by the commission. Digital or printed photo not meeting above specification will be rejected and candidate will be rejected. तो देख लो, सिर्फ फोटोग्राफ के बेसिस पे भी रिजेक्ट हो सकते हो. इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस नहीं करना है. ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स ध्यान में रख के आप एक फ़ोटोग्राफ क्लिक करवा लो और वही फ़ोटो ही इस पूरे के पूरे प्रोसीजर में आपको यूज़ करनी है जहाँ पे भी लगे.
Now, important note, application must be submitted in online mode only. The hard copy of the application form along with the uploaded document must be brought at the time of when called upon by the Staff Selection Commission. Documents which have not been uploaded shall not be entertained. However, HSSE may ask additional documents in support of already uploaded documents if desired. ठीक है. Candidates are advised to fill their application form carefully, correctly, such as your name, mother's and father's name, date of birth, marital status, category, qualification, marks obtained, passing year, photo, signature, socio-economic criteria details, experience, fee, other details, etc. Candidates are advised to check the spelling as per document. ऐसा नहीं कि आपके स्कूल के डॉक्यूमेंट में अलग ही स्पेलिंग लिखी हुई है, आप अपना अलग ही स्पेलिंग लिख रहे हो, कॉलेज की यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स में अलग ही है. No change in spelling in the same of the candidate himself, herself, mother, father or spouse shall be entertained after final submission. ऐसा नहीं कि भाई मम्मी का नाम गलत लिख दिया, पापा का गलत गलत लिख दिया, हस्बैंड वाइफ का गलत लिख दिया, तो ऐसे कुछ नहीं है. आपको स्पेलिंग सारी सही करनी है, गलत कर दो तो बाद में चेंज नहीं होने वाली. No request for the change of any particular on the online application form shall be entertained by the हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन. पता नहीं कितनी बार ये चीज़ रिपीट हो गई है, तो आई होप आप इसकी सीवियरिटी समझ रहे हो, कितना सीरियसली हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपको बोल रहा है कि गलती मत करो. ठीक है. Okay, after submission of the application form on any ground in spite of affidavit, in spite of ground in spite of affidavit, candidate will be responsible for any mistake in the data of the application form and fee paid by him or her. The decision of the commission in all matters relating to acceptance and rejection of the application, eligibility, suitability of the candidates, mode and criteria of selection, etc., will be final and binding on the candidate, all the candidates. No inquiry or correspondence will be entertained in this regard. तो सारी डिसीजन मेकिंग जो पावर होगी वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के पास ही रहने वाली है. If on verification at any stage starting from submission of the application form till appointment of any time even after appointment, if it is found that candidate does not fulfill any particular eligibility criteria or condition, or it is found that the information document for furnished is false or incorrect, his or her candidature will be cancelled at that time. She will or he will also be liable to be debarred and criminally prosecuted. तो आपको debarred तो कर ही दिया जाएगा, you might be criminally prosecuted as well. This is irrespective of all whether the candidate was benefited by the furnishing the false or incorrect information in his or her application. If the candidate is selected, his or her recommendation may be withdrawn after issuing that is shown in the cause notice. Candidates are advised in their own interest to submit online application must before the closing date. Again same thing, अच्छे से पहले ही कर दो ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए. स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आपको गो थ्रू कर लेना है. इट्स ऑल अबाउट अप्लाइंग. नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि आपके एग्जामिनेशन का क्या वेटेज है, कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कितने एग्ज़ाम्स में कितने क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Thank you so much everyone for watching this video. Have a great day. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Don't forget to watch the next video, exam pattern, syllabus and selection ka criteria. Bye.